बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं लेके एक नई रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, क्योंकि आगे है ईद का मौका। 2-3 रोज़े ही मुश्किल से रह गए हैं, तो हमने जो है ना ईद पे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाना होता है। तो मैं आपके लिए आई हूँ मज़ेदार सी डेज़र्ट रेसिपी। बहुत इंस्टेंट डेज़र्ट है, 5 मिनट में बन जाएगी। अगर आपने बिल्कुल मेहनत से काम किया और लगन से काम किया तो आप ज़बरदस्ती डेज़र्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने 3 पाव के करीब दूध ले लिया है और दूध यहाँ पर मेरा जमा हुआ था। तो पहले मैं सबसे पहले इसको लूँगी जोश। जैसे ही इसका एक उबाल आ जाएगा तो फिर जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। यहाँ पर मैंने दूध की थैली अच्छी तरह साफ़ कर ली है, ताकि कोई भी बूँद जो है वो हमारी ज़ाया ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक इसका बॉयल आ रहा है, हम जाएँगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो पानी लिया है। अब उसके अंदर मैं जो है ना वो ऐड करूँगी, ये देखें, चाइना ग्रास पाउडर। ये मेरे पास जो है ना इस तरह का पैकेट है और कंपनी है हैप्पी होम की। ये मैंने एक पैकेट ले लिया है और उसको जो है ना आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कितना होता है। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। वो मैंने जो है ना वो लेकर इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इतना मिक्स करना है आपने कि कोई लम्स बाकी ना रहे और ये बिल्कुल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। आपने हैंड बीटर की मदद से आप अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें। ये स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएँगे। 2 टेबल स्पून दोबारा मैंने एक बाउल में पानी लिया है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड किया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। 1 टेबल स्पून जो है ना वो मुझे काफ़ी था, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है और उसे भी अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है साइड पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूध की तरफ। यहाँ पर देखें दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ऐड करूँगी चीनी। चीनी जो है ना वो मैं जितनी ऐड कर रही हूँ ये काफ़ी होगी। इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये मीठा हो जाएगा, क्योंकि आगे भी हमें 2-3 चीज़ें ऐसी डालनी है जिससे ये और ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है। चीनी हमारी जैसे ही मिक्स होगी, हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इलायची पाउडर है वो मैंने ऐड कर दी है। और जैसे ही हमारा इलायची पाउडर ऐड होगा, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हम कस्टर्ड पाउडर को डालते जाएँगे और हिलाते जाएँगे। और जैसे ही हमारा कस्टर्ड पाउडर जो है वो थोड़ा-सा जो है आप कहें कि गाढ़ा होना शुरू होगा, तो हमारा आधा काम तो तकरीबन समझ लें हो चुका है, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है ना चम्मच आपने हिलाते रहना है, ताकि नीचे जो है ना वो चिपके नहीं और हमारा जो है कस्टर्ड है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चाइना ग्रास, जो हमने जो है मिक्स करके रखा हुआ था। इसको मिक्स करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको जैसे ही आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद फ़ौरन ही आपने हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है। वरना अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, लम्स बनना शुरू हो जाएँगे और आपका जो ये चाइना ग्रास है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फ़ौरन-फ़ौरन आपने मिक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा देर जितने देर आप हिलाएँगे उतना ज़्यादा जो है ना इसके लम्स जो है ना वो कम बनेंगे और ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने जब डाला था तो मेरा जो है थोड़ी देर हो गई थी, तो मेरे लम्स बन गए थे। लेकिन फ़ौरन-फ़ौरन मैंने जितना जो है ना बीटर से हिलाया, उसके बाद जो है ना ये बहुत बेहतर फ़ॉर्म में आ चुका था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको जोश भी ले लिया है। एक उबाल आ गया। उबाल आने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर रही हूँ लाल शरबत। लाल शरबत आपको पता है कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। रूह अफ़ज़ा है, जामी शीरी, आप किसी का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ये भरकर ऐड कर दिया है और बस हमारा काम यहाँ पर पकाने वाला यानी चूल्हे का जो काम है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर पकाएँगे। फ्लेम को हम कर देंगे लो और लो फ्लेम पे थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, एक जो है वो ट्रे लेनी है। ट्रे में हमने इसको जो है ना वो डाल देना है सारा, और डालने के बाद हमने इसको जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। जैसे ही हमारा जो ये मिक्सचर है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, हम इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऊपर से ऐड किया है। इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अब आप जब आप इलायची को पीसें तो बहुत ज़्यादा ना बड़ा-बड़ा मत रखा करें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रख दिया करें। इस तरह क्या होता है वो मुँह में नहीं होता। कुछ लोगों को ना वो जब इलायची मुँह में आती है ना वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ नट्स ऐड किए हैं। मैंने नट्स को क्रश करके रख दिया था पहले से। उसके बाद जो है ना वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ पर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वो ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसे फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि इसे खाने का मज़ा जो है ना वो फ्रीज़ करने के बाद ही है। जितना देर ये ठंडा होगा उतना ये खाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें अच्छी तरह जम भी चुका है। ये 3 से 4 घंटे हो चुके थे, सुबह से रात हो गई। अब मैं इसे आपको दिखा रही हूँ डिश आउट करके। ये देखें ये इतना ज़बरदस्त, ये देखें जम भी चुका है। और अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, थोड़ी-सी क्या करेंगे, लाल शरबत ऊपर से डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। अच्छा, आप इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो लाल सेवइयाँ आती है ना रंग-बिरंगी, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखें ज़बरदस्त ये हमारी ये डेज़र्ट बहुत ही जल्दी बनने वाली
रेडी है। आप ईद पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि लोगों को कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।